Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is Introduction to Algebra. Through this video you will be able to differentiate between constants, coefficients and variables. And you will be able to identify the algebraic expressions. And you will be able to distinguish between like terms and unlike terms. स्टूडेंट सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में सीख लेते हैं। अलजेब्रा में वेरिएबल बहुत यूज होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंबल यूजुअली एन अल्फाबेट यूज्ड टू स्पेसिफाई एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। स्टूडेंट्स आपने अलजेब्रा में बहुत सारे अल्फाबेट्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जी या पी क्यू आर, ये सारे अल्फाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x एज इन 5x। यहाँ x वेरिएबल है। कभी एक वेरिएबल और कभी दो वेरिएबल्स भी यूज होते हैं। st एज इन 4st, यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं st। abc एज इन 13abc, यहाँ तीन वेरिएबल्स यूज हुए हैं a b एंड c। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। y एज इन 6y, या एक ही वेरिएबल y यूज हुआ है। y एक अल्फाबेट है। yz एज इन 7yz, या दो वेरिएबल्स yz यूज हुए हैं। pqr एज इन 24pqr, pqr या तीन वेरिएबल्स हैं। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। z एज इन 7z, या z वेरिएबल है। mn एज इन 4mn, या mn दो वेरिएबल्स हैं। tuv एज इन 29tuv, या तीन वेरिएबल्स tuv हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स वेरिएबल्स के बाद हम कोएफिशिएंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नंबर दैट इज अपियरिंग बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। फाइव एज इन 5x, यह हमारे पास एक वेरिएबल x है और इसके साथ इसका कोएफिशिएंट है 5। कोएफिशिएंट हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है। अब हमारे पास यहाँ 5 नंबर है और वो x वेरिएबल के साथ अटैच है, इसलिए जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है 5। 4 एज इन 4st, st हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनके साथ नंबर जो अटैच है 4, वो st का वेरिएबल है। 13 एज इन 13abc, abc हमारे पास यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं और इनके साथ एक जो नंबर अटैच है 13, वो इनका कोएफिशिएंट है। कभी कोएफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल और कभी दो वेरिएबल और कभी तीन वेरिएबल भी अटैच होते हैं। अब हम मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6 एज इन 6y, या y हमारे पास वेरिएबल है और इसके साथ 6 नंबर अटैच है, तो 6 इसका कोएफिशिएंट है। 7 एज इन 7yz, yz हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और इनके साथ जो नंबर अटैच है 7 इनका कोएफिशिएंट है। 7yz का कोएफिशिएंट है। 24 एज इन 24pqr, p q एंड r या तीन वेरिएबल्स हैं और इनके साथ जो नंबर अटैच है 24, तो 24pqr का कोएफिशिएंट है। अब हम मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। 7 एज इन 7z, z या हमारे पास वेरिएबल है और इसके साथ जो नंबर अटैच है 7, वो इसका कोएफिशिएंट है। 4 एज इन 4mn, या हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं m एंड n और इनके साथ जो नंबर अटैच है 4, वो mn का कोएफिशिएंट है। 29 एज इन 29tuv, हमारे पास यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं t, u एंड v, इनके साथ नंबर अटैच है हमारे पास यहाँ 29, तो 29 इनका कोएफिशिएंट है। याद रखिएगा कोएफिशिएंट हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट है कांस्टेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A term that has an unchanging value and does not have any variable while being in an algebraic expression is called a constant. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
हमारे पास अब एग्जाम्पल है 3 एज इन 5x + 3। अब देखें यहाँ जो 3 नंबर है वो अनचेंजिंग है और इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। इस तरह किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो और वो सिर्फ नंबर की फॉर्म में ऐड हो रहा हो वेरिएबल के साथ, या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, तो वो नंबर कांस्टेंट होता है। उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता, वो जस्ट एक नंबर होता है। 18 एज इन 4st + 18। यहाँ 18 कांस्टेंट है क्योंकि 18 एक नंबर है और इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। 5 एज इन 7 abc - 5। यहाँ 5 कांस्टेंट है और ये 7 abc वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4 एज इन 6y + 4। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है 4 क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है और ये 6y जो वेरिएबल है ये उसमें ऐड हो रहा है। 9 एज इन 8yz - 9। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है 9 और ये वेरिएबल 8yz में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 9 क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट है। 8 एज इन 9pqr + 8। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसमें 8 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। मज़ीद एग्जांपल्स देख लें। 10 एज इन 10a + 10। अब 10 इधर कांस्टेंट है, ये 10 इधर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल a मौजूद है। यहाँ 2 10 है, देख लें, एक 10 ये एक ये, लेकिन ये वाला 10 कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल अटैच है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस नंबर के साथ वेरिएबल अटैच होता है वो वेरिएबल होता है, उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। कांस्टेंट जस्ट नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। यहाँ 10 कांस्टेंट है। 2 एज इन 2mn - 2। यहाँ हमारे पास 2 कांस्टेंट है जो वेरिएबल 2mn से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 7 एज इन 7tuv + 7। यहाँ 7 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। उम्मीद है आपको कांस्टेंट की समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A statement which comprises of constant variables and coefficients as well as the fundamental operations plus, minus, divide and multiply is called an algebraic expression. अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। x + y। यह हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और ये दोनों वेरिएबल्स ऐड हो रही हैं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3a - 2b। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड b और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी एक्सप्रेशन है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5xy / 10yz। यहाँ हमारे पास जो 5 कोफिशिएंट है उसके साथ दो वेरिएबल्स अटैच हैं x एंड y, और यहाँ जो 10 कोफिशिएंट है उसके साथ दो वेरिएबल्स y z अटैच हैं और ये दोनों वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 abc × 2b - 8। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पहचान हो रही होगी कि ये a b c 3 वेरिएबल्स हैं और 7 इनका कोफिशिएंट है और मल्टीप्लाई इनका ऑपरेशन, और 2b में b वेरिएबल है, 2 इसका कोफिशिएंट है और 8 कांस्टेंट है। इन तीनों से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें कभी 3 टर्म्स भी होती हैं और कभी 2 टर्म्स होती हैं और ऑपरेशन कोई भी यूज़ हो सकता है, या तो वो ऐड हो रही होती हैं, कोई वेरिएबल उसके साथ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है, और किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई और माइनस दोनों यूज़ हो रहे हैं। और कोई जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो कांस्टेंट के बगैर होती हैं और कुछ कांस्टेंट्स के साथ होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आप वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट के बारे में सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लाइक टर्म्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स
which have the same variable or variables are called like terms. like terms में कभी एक वेरिएबल यूज़ होता है और कभी एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 5x एंड 9x। इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हमारे पास 5x और एक है 9x। इधर जो हमारे पास x है उसका कोफिशिएंट है 5 और ये जो x है इसका कोफिशिएंट है 9। ये कोफिशिएंट ज़रूर डिफरेंट हैं लेकिन इन दोनों के वेरिएबल सेम हैं। इसमें भी x वेरिएबल है और इस टर्म में भी x वेरिएबल है। जब हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं तो वो टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती हैं। वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4ab एंड 8ab। यह हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ab। ये जो हमारे पास ab है इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 4 और सेकेंड टर्म में जो ab है उसका कोफिशिएंट है हमारे पास 8। ये कोफिशिएंट तो ज़रूर डिफरेंट हैं लेकिन इनके वेरिएबल्स सेम हैं। यहाँ भी हमारे पास वेरिएबल्स ab हैं और ये जो सेकेंड टर्म है 8ab इसमें भी हमारे पास वेरिएबल्स ab हैं। ये दोनों भी सेम हैं इसलिए इनको भी लाइक टर्म्स कहेंगे। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 30xyz एंड 50xyz। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। ये जो x, y, z है इसका हमारे पास कोफिशिएंट है 30 और सेकेंड टर्म में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, y, z उनका कोफिशिएंट है 50। ये दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट हैं। कोफिशिएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स अगर सेम हो तब वो टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हो तो वो टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होती। अनलाइक टर्म्स। अब हम अनलाइक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स विच हैव द डिफरेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स आपस में मैच ना हो रहे हों, डिफरेंट हों, तो वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 5y एंड 7z। अब यहाँ हमारे पास 5 कोफिशिएंट है उसका वेरिएबल है y और यहाँ हमारे पास 7 कोफिशिएंट है उसका वेरिएबल है z। इनके कोफिशिएंट भी आपस में डिफरेंट हैं लेकिन ये मैटर नहीं करते, हमें वेरिएबल्स देखना होता है। हमारे पास यहाँ वेरिएबल है y और यहाँ हमारे पास वेरिएबल है z, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट मैच भी कर रहे होते, यानी कि यहाँ 7 की जगह 5 होता तो भी ये अनलाइक टर्म्स होती क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9st एंड 2bc। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। st जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 9 और bc हमारे पास जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 2। अब हमारे पास 9 कोफिशिएंट के दो वेरिएबल्स st हैं और इस टर्म में हमारे पास bc दो वेरिएबल्स जो हैं उनका कोफिशिएंट 2 है। अब हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इधर st वेरिएबल है और इधर bc वेरिएबल है। अगर इधर भी st होता तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स होती, लेकिन इन दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 15 pqr एंड 40 abc। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं p, q एंड r। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं a, b एंड c जो कि आपस में मैच नहीं हो रहे, डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों टर्म्स भी अनलाइक टर्म्स हैं। इनके भी कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं लेकिन वो मैटर नहीं करते, कोफिशिएंट चाहे डिफरेंट हो या सेम हो। लेकिन अगर टर्म्स के वेरिएबल्स मैच ना करते हों तो वो अनलाइक टर्म्स होती हैं और अगर वेरिएबल्स मैच करते हों तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू।